हम अम्बेडकर और गांधी के भारत में हैं, हम गोडसे के भारत में नहीं हैं। इसीलिए शिवम त्यागी जी को इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो भी नेता सेना के खिलाफ बयान देता है उसको फांसी पर टांग देना चाहिए। आधी भाजपा आपकी टंग जाएगी, कोई नहीं बचेगा जिस तरह की बयानबाजियां आपकी तरफ से आ रही हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं ना, उसी वक्त में ट्रंप ने फिर से बोला I don't like it, you shouldn't do it, I said you stop it, I said India and Pakistan should stop। अब इस व्यक्ति के खिलाफ अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता है तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोलेंगे तो कोई सुनेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इसको नकारेगा? आखिर ऐसी कायरता कहां से रही है? क्यों इतना आप डरे हुए हैं? क्यों इतना आप सहमे हुए? अगर आपने पहले ही ट्रंप को कह दिया होता ना कि हमारी सेना ने डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया, यू आर नॉट द समवन जो हमें डिक्टेट करेगा, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, हमारी अपनी संप्रभुता है, तो आज छोटे भैया नेता नहीं बोल रहे होते। वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी की मैं बयान बताती हूँ, उन्होंने कहा रशिया से डिफेंस के सामान भारत लेता है, ये हमें चुभता है। वो कौन होता है ये बोलने वाला कि हमको चुभता है? उसके अलावा वो बोलता है कि ब्रिक्स की जो समिट हुई, इन लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि कॉमन करेंसी आएगी, हमने कहा लाइन पर आओ, भारत लाइन पर आ गया। कौन होता है अमेरिका हमें लाइन पर लाने वाला? ये सारे सवाल हमें इनसे ना पूछे। ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं विजय शाह को इनकी पार्टी से निकाला गया जब वो सेना के विरोध में बोलता है? क्यों नहीं उस मंत्री को निकाला गया जो कहता है कि उस भाजपा के विधायक को जो कहता है कि हमारे एयरफोर्स के जवान जो है नालायक है? जो विधायक ऐसी भाषा बोल रहा है वो इस देश का सबसे नालायक व्यक्ति है, उसको पहले आप बाहर का रास्ता दिखाइए। उसके अलावा जब आप चीन, अजय वर्मा जी, यहाँ सरेंडर नहीं करना है, पाकिस्तान के सामने हो गया आपका सरेंडर, अब यहाँ नहीं करिए। लेकिन अभिषेक झा पहले फिर अभिषेक झा जी, ये जो भी कह रही हैं कुछ सच्चाई है इसमें? हमारी तरफ से जिन नेताओं ने इस तरह के बयान दिए, हमने पूरी तरीके से उसको कंडेम किया। जो अद्यतन कार्रवाई हो सकती थी वो हो रही है। और बोल कौन लोग रहे हैं? महिलाओं के सम्मान में कौन लोग बोल रहे हैं? जिनके साथ समाजवादी पार्टी रही है। क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं। पूरी इज्जत के साथ मैं कहना चाहता हूं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन लोगों ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, और राजद के लोग बोल रहे हैं घर में महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, बाहर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। हम महिला प्रवक्ता को जरूर भेज सकते हैं कि दिग्भ्रमित करने के लिए जितना बोल सकते हो उतना बोल लो। तो कमाल है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है और तुमको इस बात का यकीन नहीं है। ये समझ से परे ये बात है। और दूसरा, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, देखिए बहुत तरह की बातें कही जा रही हैं। एक बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने कहा कि हम मजबूती से सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो फैसला करे हम सरकार का साथ देंगे। अरे भाई, सेना अटैक करेगी, मिसाइलें दागेगी, आपसे पूछ कर दागेगी। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आपसे पूछ कर दागेगी, क्यों नहीं? अरे ऑल पार्टी मीटिंग में जब सरकार के लोग वहां शामिल हैं, बिहार का चुनाव, ऑल पार्टी मीटिंग में लालू जी क्यों नहीं थे? लालू जी क्यों नहीं थे? ऑल पार्टी मीटिंग में तेजस्वी जी क्यों नहीं थे? अरे बताइए ना भाई, लालू जी या तेजस्वी जी क्यों नहीं? अरे आप कहते हैं कि किसी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता होना चाहिए, वो होने चाहिए, तो लालू जी कहाँ थे? जेल में जा रहे थे। कहाँ थे? तेजस्वी जी कहाँ थे? कोर्ट में जा रहे थे। अरे भाई, आपकी जो सच्चाई है वो मालूम है। दो लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूं, बगल में जाने से दो लाइनें आपको डेडिकेट कर रहा हूं कि वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, वो चेहरे के पीछे का चेहरा तुम्हारा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। मैं बताता हूं, इनको स्पेशल सेशन चाहिए नाविका जी, स्पेशल सेशन चाहिए भाषणबाजी के लिए, स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, कि स्पेशल सेशन सत्र चलेगा, जनता के पैसों से चलेगा और वहां जाकर आप भाषण देंगे। अरे विपक्ष की बातें सुनने के लिए और प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? बहुत सारे प्लेटफॉर्म। और मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, राहुल गांधी जी ने सरेंडर कर दिया है, देश की सेना ने सरेंडर नहीं किया है। और 1947 में जिन लोगों ने सरेंडर किया था, देश के लोग आज तक उनको माफ नहीं कर पाए हैं। तो 1947 वाले हम 2025 वालों को नसीहत नहीं दे तो अच्छा वर्मा जी, क्या राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया था? वही दिखा रहे थे आप, कैसे दिखा रहे थे बताइए? तो जैसा वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए।
अब बताइए महिलाओं को हमने भी 2 लाइन ले लीजिएगा। नहीं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। महिलाओं के कितने बड़े सहयोगी हैं। अगर मैं आपके सहयोगी महिलाओं की पहली पसंद राजनीतिक रूप से जनता दल यूनाइटेड ही। मैं कुलदीप सेंगर की सुनाने लगूं और शर्मनाक फादर की सुनाने लगूं तो शर्मसार देश हो जाएगा। लेकिन तारिक खान भाई आज मैं पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव कहते हैं, करिए ये राहुल गांधी की तरफ से सरेंडर है। नहीं ये राहुल गांधी है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।